जय हिंद दोस्तों, पुनः एक बार आप सभी का अपने YouTube चैनल मॉडर्न टेक्निकल इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पे हमेशा कंप्यूटर से संबंधित नए नए टॉपिकों पे और सीक्वेंस वाइज टॉपिक पे वीडियो लाया जाता है। उसी प्रकार आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मेमोरी डिवाइस। कि मेमोरी डिवाइस क्या होता है, यूनिट ऑफ मेमोरी डिवाइस क्या होते हैं, इस तरह से हम लोग एक एक मेमोरी डिवाइस के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा जिससे वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मेमोरी डिवाइस। मेमोरी, एक ये नाम आ रहा है हमारे सामने मेमोरी की। मेमोरी क्या है? डिवाइस तो आप लोग सब जानते हैं, लोग जो कंप्यूटर में यूज किया जाता है उसे हम डिवाइस कहते हैं। लेकिन हमारे सामने एक नाम आ रहा है मेमोरी। ये मेमोरी क्या होता है? तो अगर हिंदी में बात करें तो मेमोरी को हम लोग स्मृति कहते हैं, यानी याददाश्त। जैसे मनुष्य में भी ब्रेन होते हैं, ब्रेन के कई सारे भाग होते हैं। जैसे आप लोग अगर हम कह दें कि ये जो होता है मनुष्य के मेमोरी की तरह होता है, तो ऐसा कैसे चलेगा? क्योंकि हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं, जो प्रोसेसर होता है हमारा वो क्या होता है? कंप्यूटर का ब्रेन होता है। तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है ना। जिस प्रकार से हमारा जो ब्रेन है इसमें कई भाग हैं। जो स्टोर करने का काम अलग होता है, उस पर रिसर्च करने का यानी उस पर प्रोसेसिंग करने का जो ब्रेन है वो अलग भाग है, ठीक है ना। जो बायोलॉजी पढ़े होंगे वो अच्छे से जानते होंगे कि ब्रेन के 4 भाग हैं, अलग अलग हिस्से का अलग अलग काम होता है। उसी प्रकार हमारा जो मेमोरी होता है कंप्यूटर में, ये कई प्रकार के होते हैं। और जो हमारा प्रोसेसर होता है वो तो ब्रेन होता ही है, लेकिन वो प्रोसेसिंग करने के लिए होता है। जो स्टोरेज डिवाइस में जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा प्रोसेसर, क्योंकि प्रोसेसर ही क्या करता है? पूरे डाटा की प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट इनपुट का मतलब आदेश निर्देश का काम करता है। चलिए, लेकिन वो अलग टॉपिक है, वो हम बता चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखें तो वीडियो में लिंक मिल जाएगा, आप लोग को जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि प्रोसेसर क्या है। आज हम लोग बात करेंगे मेमोरी डिवाइस। मेमोरी जो होता है स्मृति होता है। जैसे हम लोग के ब्रेन में भी होता है कि अगर हम आज कुछ पढ़ रहे हैं उसे याद कर लेते हैं, कल कोई पूछता है तो हम लोग बता देते हैं। उसी प्रकार से जो हमारा कंप्यूटर का मेमोरी होता है ना, ये भी स्टोर करने का काम करता है। यानी हम जो भी डाटा उसमें रखते हैं वो स्टोरेज मतलब मेमोरी डिवाइस में जाकर रहता है, यानी उसमें स्टोर होता है। कहने का मतलब है हम कोई भी काम जो कंप्यूटर पर करते हैं वो कहाँ स्टोर होता है? तो मेमोरी में ही स्टोर होता है। अब ये जो मेमोरी होते हैं ये कई प्रकार के मेमोरी होते हैं, ठीक है ना, जिनका अलग अलग काम होता है। कुछ ऐसे मेमोरी होते हैं जो मतलब काम करने के बाद तुरंत डिलीट हो जाते हैं, यानी फॉरगेट कर देते हैं अपने डाटा को, डाटा खत्म हो जाता है। और कुछ होता है परमानेंटली स्टोर रहता है, आज नहीं 2 साल बाद भी देखेंगे तो हमारा डाटा वहाँ पर मिलेगा। जैसे हमारे ब्रेन में कुछ ऐसी बातें हैं जो छप जाती है, कभी कितनों सालों के बाद पूछिए आप लोग बता देते हैं उसे, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम आज करते हैं और कल भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से इसमें भी, कंप्यूटर में भी 2 प्रकार की मेमोरी होती है, जो याद भी रखती हैं एक, और एक भूल जाने का काम करती है कि आज कार्य किए हैं और अभी थोड़ी देर बाद भूल जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम आज बात करेंगे, एक मेमोरी डिवाइस का टॉपिक है यूनिट ऑफ मेमोरी डिवाइस, ठीक है। बात करेंगे हम लोग यूनिट ऑफ मेमोरी कि मेमोरी के जो यूनिट होते हैं वो कैसे होते हैं और कैसे काम करते हैं। यूनिट का मतलब जानते हैं आप लोग, इकाई होता है। यानी सबसे प्राथमिकता जो होता है मतलब मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट होता है, यानी इकाई होता है। आखिर ये कैसे बनता है, कैसे इसमें स्टोर होते हैं डाटा, ठीक है ना। तो ये सब जानेंगे। जैसे हर एक चीज़ का एक सीक्वेंस वाइज मतलब हर प्रक्रिया होता है, उसी प्रकार इसका भी है यूनिट का। जैसे मान लीजिए मानव शरीर के बारे में बात करें तो कोशिका होती हैं, कोशिकाएँ मिलकर कोशिका तंत्र बनाती है, कोशिकाएँ उत्तक बनाती हैं, उत्तक से अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनता है और जिससे पूरा शरीर बन जाता है। उसी तरह सबसे छोटी जो इकाई होती है कोशिका होती है मनुष्य के शरीर की। उसी प्रकार अगर हम बात करें यूनिट ऑफ मेमोरी की, तो इसमें सबसे जो छोटी इकाई अगर बात किया जाता है तो लोग बीट को मानते हैं। किसको मानते हैं? बीट को। कि ये एक जो बीट होता है ना, एक बीट मान लिया यहाँ पे, ठीक है ना, एक बीट, ये सबसे छोटी इकाई होती है किसकी? मेमोरी यूनिट की। किसकी? मेमोरी, जो मेमोरी होता है इसका सबसे छोटा इकाई यानी यूनिट जो होता है ये बीट होता है। क्या होता है? बीट। लेकिन ये बीट किससे मिलकर बनता है? तो समझिए, ये डिजिटल नंबर होते हैं जो डिजिटल तरह से काम करते हैं, यानी बाइनरी नंबर, जो बाइनरी डिजिट होते हैं उससे ये मिलकर बनता है बीट। तो हम बात कर रहे थे बीट की, एक बीट, ठीक है। एक बीट किससे मिलकर बनता है? तो बाइनरी डिजिट यानी बाइनरी नंबर जो हमारा डिजिटल फॉर्म में होता है, जिसे हम कह सकते हैं 0 या 1, ठीक है ना। ये जो होता है हमारा बाइनरी डिजिट होता है। एक 0 और 1 मिलकर हमारा एक बीट बनाता है। क्या? एक 0 और 1 मिलते हैं तो हमारे कितने बीट बनते हैं? एक बीट बनते हैं। 0 को ऑफ और 1 को ऑन कहते हैं। ये जो हमारा बाइनरी नंबर है इसे हम इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे।
ये जो बाइनरी नंबर होता है ना, इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि ये बाइनरी नंबर किस तरह काम से करता है, ठीक है। बाइनरी नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंस है, यानी बाइनरी डिजिट जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है कंप्यूटर के क्षेत्र में। अगर ये पढ़ लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। यानी जब कंप्यूटर का एक वर्क जो होता है ना, इसी पे आधारित होता है, 0 तथा 1 पे, ठीक है। तो ये समझिए जो सबसे छोटी इकाई मानी जाती है बीट को माना जाता है, और बीट किससे बनता है, तो 0 तथा 1 यानी बाइनरी डिजिट को मिलाकर बनता है एक बीट। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि अगर हम 4 बीट को मिला दें, ठीक है ना, 4 बीट तो बराबर होगा एक निबल का। किसका? एक निबल का, एक निबल। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, ध्यान दीजिए इस पर, ठीक है। तो यहीं पे हम बात करेंगे कि जब 4 बीट मिलाएंगे तो हमारा कितना बनेगा, एक निबल बन जाएगा। कितना? एक निबल, ठीक है। देखिए ये अधिकांश लोग बताते नहीं हैं, ठीक है, स्किप कर देते हैं। ये जो टॉपिक होता है इसे बीच से मतलब स्किप कर देते हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, यही एक यूनिक चीज़ है, ठीक है ना, इसमें जो बताया जा रहा है। तो ये जो हमारा 4 बीट बराबर एक निबल होता है, और यहीं से एक और बनता है कि अगर हम 8 बीट बना देना, 8 बीट, एक मिनट, अगर हम बात करें 8 बीट बराबर 8 बीट इक्वल टू एक बाइट हो जाता है। कितना होता है? बाइट, एक बाइट। याद रखिएगा इसे कि हमारा जो होता है 1 बीट 0 तथा 1 यानी बाइनरी नंबर से मिलकर बनता है हमारा एक बीट। उसी प्रकार अगर 4 बीट को मिला दिया जाता है तो एक निबल बन जाता है। कितना? एक निबल। यदि 8 बीट को मिला दे तो कितना बन जाएगा? एक बाइट। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ये पूछ दे कितने निबल बराबर एक बाइट होता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी यहाँ पे 4 बीट बराबर एक निबल हो रहा है। तो यहाँ पे कितना होगा? 2 इक्वल टू 2 निबल, ठीक है ना, निबल। ये देखिए यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 8 बीट बराबर एक बाइट, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन में देता है 2 निबल बराबर क्या होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये थोड़ा यूनिक है, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। 2 निबल मिलाइए या 8 बीट मिलाइए, ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं कि 4 बीट बराबर एक निबल होता है, ठीक है ना, ये समझिएगा, ठीक। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद से बात करेंगे बाइट की। अब आ रहा है बाइट। तो अब ये एक जो बाइट है कितने बीट से मिलकर बनता है? 8 बीट से या 2 निबल से। अब यहाँ पे देखेंगे 1024। अब यहाँ से 1024 का प्रक्रिया स्टार्ट हो जा रहा है, और आप लोगों को ये समझ में, ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पूरा 1000 क्यों नहीं कर दे रहा है, 1024 क्यों किया है। तो ये सब इसका आंसर आपको मिलेगा जब हम बाइनरी नंबर पढ़ाएंगे तब, कि ये कैसे ये बन रहा है 1024, ठीक है ना, क्यों हो रहा है। क्योंकि ये दुगुने होते जाते हैं, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह के फॉर्म में आते हैं। तो आप लोग को बताएंगे कि ये किस तरह हो रहा है जब हम बाइनरी नंबर का एक वीडियो बनाएंगे अलग से, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम बाइनरी डिजिट के बारे में जानेंगे, लेकिन यहाँ पे बात करें 1024 किसके बारे में? बाइट। अगर 1024 बाइट मिलाया जाए, 1024 बाइट, तो क्या बनेगा? तो ध्यान रखिएगा, 1 KB बनेगा। क्या बनेगा? 1 KB। याद रखिएगा, 1 KB, ठीक है। अगर 1024 बाइट मिला दे तो 1 KB बनेगा हमारा। कितना KB बनेगा? 1 KB। कोई समस्या आता नहीं। तो अब यहाँ पे समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप देखिए इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद करते चलिएगा कि 1000 अब KB का होता है किलोबाइट। क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है किलोबाइट। यहाँ पे हम लिखते जा रहे हैं साथ में, किलोबाइट, ठीक है ना। अब ये जो बाइट है ना, सभी में कॉमन ही होता जाएगा, बाइट बाइट बाइट, बार बार बाइट ही आएगा, तो ये कॉमन हो जाएगा, ठीक। तो याद करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कि अब ये तो 1 KB हो गया, लेकिन यदि हम 1024 KB मिला दें, KB, तो इस ये कितने का बराबर हो जाएगा? तो समझिएगा 1 MB के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर? 1 MB। देखिए बच्चे कन्फ्यूज होते हैं MB KB क्या होता है, तो यहाँ से आप लोग आज का कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए कि यहाँ से पूरा सीक्वेंस वाइज आप लोगों को बता रहे हैं कि बाइनरी डिजिट से हमारा बीट बनता है। सबसे छोटी इकाई जो होता है हमारा बीट ही होता है। सब कंप्यूटर का जो मेमोरी यूनिट होता है सबसे छोटा इकाई क्या होता है? बीट होता है। लेकिन यदि बीट की जगह पे 0 तथा 1 दे या बाइनरी नंबर लिख दे तो इससे माना जाएगा किसको? बाइनरी नंबर को, ठीक है। अगर ये दोनों भी ना दे तो हम किससे मान सकते हैं? निबल को। यदि निबल भी ना दे, ये ना दे, ये ना दे, ये ना दे, तो हम किससे मानेंगे? बाइट को। लेकिन आवश्यक यही है कि ये सब देता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे 1 MB होता है। MB का पूरा नाम होता है मेगाबाइट। क्या नाम होता है? मेगाबाइट। मेगाबाइट याद रखिएगा, और इसका फुल फॉर्म याद करते चलिएगा साथ में, ठीक है। क्या दिक्कत है, जब आप मेमोरी यूनिट याद करें तो थोड़ा सा फुल फॉर्म में भी ध्यान देते जाइएगा। चलिए अब 1 MB, अब 1 MB के बाद GB आता है। तो GB में कैसे होता है समझिए। यदि हम 1024 MB को मिला दें, ठीक है ना,
तो 1 GB बनता है। कितना GB? 1 GB, ठीक है ना, कितना 1 GB, ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक? 1 GB। और इस GB का पूरा नाम होता है गीगाबाइट, गीगाबाइट, ठीक है, गीगाबाइट। यहाँ तक नॉर्मली सब कोई जानता है। एक स्टेप और आगे चलते हैं, एक स्टेप और आगे चलेंगे जहाँ तक सभी कोई जानते हैं, यहाँ तक बात करेंगे। उसके आगे भी हम बताएंगे। बहुत ज़्यादा अब यूनिट बढ़ाए जा चुके हैं, ठीक है ना। यूनिट जो है पहले थोड़ा एक लिमिट था, लेकिन अब यूनिट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ाए जा चुके हैं। तो हम आप लोगों को बताते चल रहे हैं, जहाँ तक संभव है वहाँ तक आप लोग को बताएंगे, जहाँ तक कि आप लोग मतलब कल्पना कर सकते हैं, जहाँ तक आप यूज मतलब वहाँ तक यूज कोई करता नहीं, लेकिन वहाँ तक हम यूनिट के बारे में बताएंगे आप लोग को। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को स्किप करेंगे तो आप लोग को दिक्कत हो गई समझने में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। 1 GB का गीगाबाइट हो गया, कोई यहाँ तक समस्या नहीं है आप लोग को। तो अब बात करेंगे 1024 MB बराबर 1 GB यानी 1 गीगाबाइट। अब बात करेंगे 1 गीगाबाइट के बाद भी कोई यूनिट होता है, तो हाँ होता है। क्या होता है? तो TB होता है। क्या होता है? TB इक्वल टू टेराबाइट। 13 नहीं पढ़िएगा, 13 मेरा नहीं, टेराबाइट। क्या पढ़ेंगे? टेराबाइट, ठीक है ना। बहुत लोग कहते हैं 13 मेरा वाला बात नहीं है। यहाँ पे क्या है? टेराबाइट, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पे हम बाइट लिख दे रहे हैं, बाइट, तो ये हो जाएगा टेराबाइट। अब ये किससे मिलकर बनता है? तो सीक्वेंस वाइज है, ये सीरियल वाइज है। आप लोग इसके बारे में तो बता ही सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। 1 GB जो था ये हमारा 1024 GB में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने में? 1024 GB में। अगर 1024 GB में इसे कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1 TB बनेगा। कितना? 1 TB। TB का पूरा नाम होता है टेराबाइट। यहाँ तक सब कोई आसानी के साथ समझ सकता है, जान सकता है। लेकिन अब इसके आगे भी हम बात करेंगे जो यूनिट्स होते हैं, ठीक है ना। अब इससे आगे जो कौन सा यूनिट आता है? तो PB आता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, PB, ठीक है ना। PB का पूरा नाम होता है पेटाबाइट, पेटाबाइट। और इसका सीक्वेंस सेम टू सेम रहेगा। 1024 TB इक्वल टू 1 PB यानी पेटाबाइट, ठीक है ना। इसके बाद से आएगा आपका योटाबाइट, एक्साबाइट, ठीक है ना। ये बहुत सारे यूनिट हैं, ठीक है ना। आप लोगों को हम बताते चल रहे हैं साथ में ही। तो ये हो जाएगा। और इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो EB आ जाएगा। क्या आ जाएगा? EB इक्वल टू एक्साबाइट, एक्साबाइट, एक्साबाइट। आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे रहा है? कोई समस्या नहीं है। एक्साबाइट, ठीक है ना, एक्साबाइट। थोड़ा बहुत नीचे स्पेस नहीं है, बहुत लास्ट में जा रहा है। हम इसे एक काम करें, ऊपर ही इसको ड्रॉ कर दें, ऊपर ही लिख दें, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे हम बता दे रहे हैं इसको, ये इस साइड आ जाइए कि हम कहाँ तक आए थे? PB तक आ चुके थे। तो यदि हम बात करें 1024 PB के बारे में, PB इक्वल टू, तो एक हमारा हो जाएगा EB, EB, EB इक्वल टू एक्साबाइट, एक्साबाइट, ठीक है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है? कोई समस्या नहीं है। चलिए अब EB के बाद भी कोई आता है तो समझिए, हाँ ऐसा आता है ZB। क्या आता है? ZB, जेटाबाइट, याद रखिएगा, ZB आता है, जेटाबाइट आता है, जेटाबाइट, जेटाबाइट, ठीक है ना। 1 जेटाबाइट किसके बराबर? तो 1024 किसका? EB बराबर, EB बराबर 1 GB, ZB यानी GB मत पढ़िएगा, ZB यानी जेटाबाइट। ये बहुत बड़ा यूनिट है। देखिए यहाँ पे है हमारा GB, 1 GB। यहाँ से अभी इतना ज़्यादा आया है एडवांस, यानी बहुत आगे जा चुका है। इसके बाद होता है हमारा YB, YB। देखिए आप कंफ्यूज ना होइएगा, ZB या YB, ZB के बाद YB आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। योटाबाइट, योटाबाइट, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा योटाबाइट, ठीक है। कितने बराबर? 1024 ZB बराबर, ZB बराबर। तो समझ में आ गया आप लोगों को? कोई समस्या यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। सारे आप लोग यूनिट आप लोग समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप लोगों को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले बाइनरी डिजिट होता है हमारा 0 तथा 1 यानी 1 बीट, यानी यूनिट ऑफ मेमोरी अगर हम पढ़ रहे हैं तो 1 बीट होता है। उसके बाद से 4 बीट बराबर 1 निबल होता है, और 2 निबल या 8 बीट बराबर क्या होता है? 1 बाइट होता है। 2 निबल मिलाइए या 8 बीट मिलाइए, 1 क्या हो जाएगा? बाइट हो जाएगा। समझ आ गया? इसके बाद से नेक्स्ट आ रहा है 1024 बाइट के बराबर 1 KB होता है, जिसका पूरा नाम होता है किलोबाइट। यहाँ से आप लोग का सीक्वेंस रहेगा 1024 का, सब में 1024 का क्या होगा? सीक्वेंस हो जाएगा। आप लोग ध्यान से समझिएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं लोग, ठीक है ना, सबका सब। यहाँ पे अगर बात करें हमारा 1024 KB के बराबर 1 MB होता है, यानी मेगाबाइट, ठीक है ना। इसके बाद अगर देखें 1024 MB बराबर 1 गीगाबाइट, ठीक है ना, यानी GB। इसके बाद 1024 GB बराबर 1 TB यानी टेराबाइट। इस प्रकार से आते आते यहाँ तक आ जाते हैं हम लोग, कहाँ तक? 1024 YB यानी
1024 GB यानी 1 YB यूटाबाइट। इससे भी आगे यूनिट है, लेकिन इससे आगे कोई यूज ही नहीं करता है, ठीक है ना। ETC लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना, बहुत आसानी के साथ। यहाँ तक अगर आप लोग समझ गए बहुत है इसके लिए, ठीक है ना। अब एडवांस पढ़ने के लिए और भी समझ लेंगे, एक बता देंगे आप लोग को इसमें, ठीक। यहाँ तक पढ़ लिए, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे अब हम दूसरा हमारा जो हेडिंग होगा ये हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी डिवाइस। क्या पढ़ेंगे हम लोग? दूसरा जो हमारा हेडिंग होगा टाइप्स ऑफ मेमोरी डिवाइस। तो आज के लिए इतना रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे कि टाइप्स ऑफ मेमोरी कौन कौन से मेमोरी होते हैं टाइप्स की, यानी कौन प्राइमरी मेमोरी होता है, कौन सेकेंडरी मेमोरी होता है। अगर ये आप लोग को जानना हो कि वोलेटाइल मेमोरी कौन होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन होता है, ठीक है, रैम रोम ये सब क्या होते हैं, ये सब चीज़ जानना हो आप लोग को, तो कल का वीडियो आप लोग मिस ना कीजिएगा, जरूर देखिएगा, जो कि हम लोग बनाएंगे कल के वीडियो किस पे, टाइप ऑफ मेमोरी डिवाइस पे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तथा बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिएगा, जिससे कि डेली के रूटीन वाला जो हम वीडियो डालेंगे आप लोग को मिलता रहेगा, उसका नोटिफिकेशन आएगा और आप लोग देख सकते हैं उसे आसानी से। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।